स्टूडेंट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालेंगे तो आपको यहाँ पे 40 सेंटीमीटर 28 और 21 ये आपको रेडियस दिए गए हैं। आप इसको लिखेंगे कि जो हमारे पास गिवन पॉइंट है आर इक्वल्स टू, तो आर हमारे पास क्या दिया हुआ स्टूडेंट, आर हमारे पास 40 सेंटीमीटर है। राइट द फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये आपको हर किसी सम में लिखना है। उसके बाद वैल्यू पुट करनी है 2। यहाँ पे अगर कुछ भी साइन है तो दैट इज मल्टीप्लाई का साइन आता है। 2 मल्टीपल बाई की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 22/7 दी गई है। तो 22/7 आर की वैल्यू यहाँ पे 14 दी हुई है। तो स्टूडेंट ऊपर नीचे का रिड्यूस कर सकते हैं हम इसे, तो इसे रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे आ जाता है 7 टू द 42, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 आया। 44 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट 88 आएगा। साथ में आपको सेंटीमीटर लिखना है। दैट मींस फर्स्ट का आएगा 88 सेंटीमीटर आएगा। सेकंड पार्ट करते हैं जो आर इक्वल टू 28 mm दी गई है। तो यहाँ पे आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई आर, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है 2 मल्टीपल 22/7 और आर 28 सेंटीमीटर। 7 4 का 28 मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अभी 22 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 88 आया था। 88 मल्टीपल 2 कर लेते हैं। 2 8 16 60 का 6 1 कैरी 2 8 16 61 प्लस तेरा 70 176 आ गया। साथ में मेजरमेंट mm मीटर, ठीक है, कैपेसिटी इज मीटर में। अब यहाँ पे है 21, तो आर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 21 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट फॉर्मूला लिखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर। वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीपल 21 22/7 मल्टीपल आपके पास यहाँ पे आ गया 21। रिड्यूस कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। 7 3 जा 3 आ गया। 22 को 4 2 से मल्टीप्लाई करें तो 44 आएगा। 44 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 4 का 12 12 का 2 1 कैरी आ गया। 3 2 4 का 12 12 में 1 प्लस करा तो 13 आ गया। तो यहाँ पे 132 साथ में सेंटीमीटर, ठीक है। आपके इस तरीके से ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे। स्टूडेंट एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ सर्कल आपको फॉर्मूला लर्न करने पड़ेंगे। पाई आर स्क्वायर होता है स्टूडेंट, ठीक है। सब में आप यही लिखेंगे। पहले आपको अगर फर्स्ट एक ही पार्ट आता तो उसमें भी लिखेंगे, 3 आते हैं तो भी लिखेंगे। ये नहीं कि एक बार लिख दिया बस खत्म खाली, ऐसे नहीं होगा। आपको सब में लिखना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मैं लाइव क्लास दे पाऊंगी, अदरवाइज मैं लाइव क्लास नहीं दे सकती अभी तक क्योंकि सब्सक्राइबर कम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे बच्चे स्टूडेंट बोल रहे हैं लाइव क्लास के लिए, लेकिन मैं नहीं दे पा सकती अभी लाइव क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन पे आपका क्या है एमएम है, सेकंड पे एमएम, ठीक है ना। अब यहाँ पे आर दिया हुआ है, आर 14 एमएम है। तो फॉर्मूले में लगा देते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे पाई की वैल्यू जो देता है वही हमें लिखनी होती है स्टूडेंट। तो पाई 22/7 आर स्क्वायर है, 14 स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आपको 14 मल्टीपल 2 नहीं लिखना, 14 स्क्वायर दैट मींस 14 को 2 टाइम लिखना है स्टूडेंट। 14 मल्टीपल 14 तो 222/7। अब जिसको 14 का टेबल आता है वो कर सकता है, जिसको स्क्वायर रूट आता है वो भी कर सकता है स्टूडेंट। तो लेकिन इसको हम पहले रिड्यूस कर देते हैं तो हमारा को इजी हो जाएगा। यानी मैंने 7 को 14 से कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे बस 2 आ गया। अब मेरे पास जो लेफ्ट बचा वो क्या है 22 मल्टीपल 2 मल्टीपल 14। अब 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या आया था स्टूडेंट 44 आया था। 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो 44 का 56 6 आए 5 कैरी 44 का फिर 56 56 पे 5 प्लस करते हैं तो 61 mm। यहाँ पे जो एरिया लिखना है वो क्या लिखना है सर्कल का इक्वल्स टू 660 mm। सेकंड पार्ट करते हैं एरिया ऑफ सर्कल लिख दिया। यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर चेंज इनटू रेडियस। तो रेडियस कैसे निकलता है स्टूडेंट, रेडियस का फार्मूला होता है 2/d/2। तो यहाँ पे हम d कितना है हमारे पास, d हमारे पास 49 है। यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारे पास तो हम सब रेडियस में निकाल लेते हैं। तो रेडियस में निकालने के लिए 49/2 लिख देते हैं। कैसे आप करते हैं, मुश्किल नहीं होता। 2 2 जा 4 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 4 जा 8 आ गया। 1 वहाँ पे चला गया, डेसिमल लगा दिए 2 5 जा 10 यानी कि 24.24 डेसिमल 5 हमारे पास यहाँ पे रेडियस आ गया है। तो 24 डेसिमल 5 लिख देते हैं। इसको मैं रख कर देती हूँ क्वेश्चन को 22/7 स्क्वायर। अभी यहाँ पे इसको हम ओपन कर लेते हैं तो 22/7 मल्टीपल 24.5 24.5, ठीक है। आगे कैसे नहीं हो सकता है, इसको हम ओपन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ 7 टेबल 24 नहीं आता है। तो 22/7 मल्टीपल जो 24.5 है डेसिमल को हटा देते हैं 10 लिख देते हैं। फिर 24.5 है डेसिमल को हटा देते हैं 10 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं या फिर इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर हम रिड्यूस करते हैं तो वह आसान रहेगा तो 5 से रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। 5 4 जा 20 5 4 जा 20
5 9 जा 45, ठीक है। फिर 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से आगे अब हम इन दोनों को 49 और 49 आ गए, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 22 अपॉन में 7 मल्टीपल 49 मल्टीपल 49 अपॉन में 4, ठीक। अब हम इन्हें कैसे कर देते हैं, तो 7 7 तो 49 7 आया स्टूडेंट। अब 4 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं स्टूडेंट। अगर 4 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 2 से कर पाएंगे, 2 2 4 और 2 1 2 2 1 2 11 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू बची 11 मल्टीपल 7 इज इक्वल टू 77 मल्टीपल 49 अपॉन में 2। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 77 मल्टीपल 49 करते हैं स्टूडेंट। 9 7 63, 3 आ गया, 6 आ गया, 63 में 6 कर दो 69 आ गया, 4 7 28 आ गया, 2 4 28 में 2 प्लस करा तो 30 आ गया, 3 आ गया, 8 60 में 7 1 कैरी आ गया, यहाँ पे 7 आ गया और 3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसे हमें 2 से डिवाइड भी करना है, 3 7 7 3 अपॉन में 2। अब इसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 3 7 7 3, तो 2 1 जा 2 आ गया स्टूडेंट, माइनस करा 1 आ गया, 7 आया, 2 8 जा 16 आ गया स्टूडेंट, फिर 1 आया 6 7 ऊपर ले लिया हमने, तो 2 8 जा 16, फिर 1 आया, फिर 3 उतारा तो 2 6 जा 12 आ गया स्टूडेंट, फिर 1 और डेसिमल लगा देते तो 0, तो 2 5 जा 10, ये कैसे हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास आंसर आया इसको डिवाइड करने के बाद वो हमारे पास आंसर आ जाता है 1886.5 और साथ में क्या लिख रहा है स्टूडेंट, हमें एम लिखना जरूरी है, ओके। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मैं लाइव क्लास तभी दे पाऊंगी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट थर्ड पार्ट करते हैं जिसमें रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, फॉर्मूला लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, फॉर्मूला लगा लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, पुट इन द वैल्यू इन द फॉर्मूला 22 अपॉन में 7 मल्टीपल 5 स्क्वायर, 22 अपॉन में 7 पेशेंस नहीं करना, जल्दी मत करना, नहीं तो सही बच्चे 5 टू का 10 करके रॉन्ग कर देते हैं। 5 मल्टीपल 5 लिखो पहले से 2 टाइम, तो आपका सम गलत नहीं होगा स्टूडेंट। तो 5 5 का क्या हुआ यहाँ पे 25 होता है स्टूडेंट, 22 अपॉन में 7 मल्टीपल 25 अपॉन में, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 25 का टेबल तो आते ही आपको 25 2 से 50, 50 का 0 5 कैरी, 25 2 से 50, 50 में 5 प्लस करो तो 55 अपॉन में 7 डिवाइड कर देते हैं, तो 7 5 जा 35 7 जा 42, 7 6 आएगा, 7 6 जा 42, 42 आया, 42 के बाद 42 7 में 42 7 7 49, 7 7 जा 49 आता है, 49 और यहाँ पे 5 और 6 7 8 जा 56 आता है, फिर पॉइंट बदल दिया 7 2 जा 14 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा आपका। आप चाहो तो डिवाइड करके देख लेना स्टूडेंट, मैं कर लेती हूँ 7 7 जा 49, फिर यहाँ पे 50 में बनाएंगे तो 6 आ गया, 0 आ गया, 7 8 जा 56 हो गया, 4 आ गया, 0 आ गया, 7 5 जा 35 आ गया, 5 आएगा यहाँ पे, 7 5 जा 35 आ गया, फिर 5 आया 0 आया, फिर 7 7 जा 49 आया। दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो आंसर आता है स्टूडेंट वो आता है 78.57 सेंटीमीटर, ओके।